हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा जो चैनल है वो आपको हेल्प प्रोवाइड करवाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग। और अभी के लिए जो मैं वीडियो आपकी बना रही हूँ ये मेरा मोटिव रहेगा आपका क्लास 10th को लेकर के। तो यहाँ पर हम एसिड एंड बेस को बड़े ही डिटेल में पढ़ रहे हैं और इसी सीरीज में हमने एसिड को एकदम कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम यहाँ पर अपना शुरू कर रहे हैं बेस को। तो मैं अपनी वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप पीछे की सारी वीडियोज को एक बार विजिट करें। उसके बाद आप ये खुद सोचें कि क्या ये आपके लिए वैल्यूएबल है या नहीं। अगर आपको लगे कि ये आपके लिए फायदे की चीज है, आपके लिए ये टाइम वेस्ट नहीं है और आप इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोज आपको पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो देखिए, आज का मेरा टॉपिक रहेगा बेस। तो बेस है क्या? तो जैसा कि आपको पता है कि बेस हमारे हैं क्या। बेस आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव ए बिटर टेस्ट। ये आपके वो वाले केमिकल सब्सटेंस रहेंगे जिनका जो टेस्ट है वो कैसा रहेगा? बिटर रहेगा, कड़वा रहेगा। दे आर सोपी टू टच। जब आप इनको टच करोगे तो आपको थोड़ा, जैसे आप साबुन को टच करते हो ना, आपको चिकनाई फील होती है, आपको वैसा फील होगा। एंड ये क्या करेंगे? टर्न करेंगे रेड लिटमस को किसमें? ब्लू कलर में। अगर आपने इसमें रेड लिटमस पेपर डाला, आपके पास कोई सॉल्यूशन है, कोई बेस है और आपको नहीं पता कि वो एसिड है कि बेस है, तो अगर आपने उसमें रेड लिटमस को डाला तो वो अपना कलर किस में चेंज कर लेगा? ब्लू कलर में। अगर आपका रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो गया मतलब आपका क्या रहेगा? बेस रहेगा। इट डिजोल्व्स इन वाटर टू प्रोड्यूस द हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि OH नेगेटिव इन सॉल्यूशंस। जब आप बेस को डिजोल्व करोगे पानी के अंदर तो ये आपका क्या प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोक्साइड आयन। कौन सा? OH नेगेटिव। किसमें? सॉल्यूशन में। ये एक्सेप्ट द प्रोटोन, और इनका नेचर क्या रहेगा? ये प्रोटोन को एक्सेप्ट करेंगे H पॉजिटिव को, यानी कि हाइड्रोजन आयंस को। दे आर द कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज एसिड। और ये क्या करते हैं? इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगी कि इनके पास एबिलिटी है क्या करने की? एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने की। ठीक है। और वैसे भी आपको पता है कि अपना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या रहेगा, जिसमें आप एसिड या बेस का आपस में रिएक्शन कराओगे और वहां पर आपका प्रोडक्ट क्या बनता है? सोल्ट प्लस वाटर। तो ये आपका क्या है? इसका एबिलिटी रहेगा कि न्यूट्रलाइज कर देगा किसको? एसिड्स को। नेक्स्ट पॉइंट है अपना कि दे आर ऑल्सो डिफाइंड बाय देयर पीएच, कि आप इनको कैसे जानते हो, कैसे डिफाइन करोगे? उनकी पीएच की वजह से भी। और आपके जो भी बेस रहेंगे उनका पीएच आपका क्या रहेगा? ग्रेटर देन 7 के नंबर से ज्यादा रहेगा। आप पीएच स्केल लेते हो, अगर आपका प्रॉपर 7 आ रहा है तो आप क्या बोलते हो? कि ये न्यूट्रल है। अब बात आती है कि जितना 7 से बड़ी वैल्यू जाएगी ना उतना ही ज्यादा स्ट्रोंग आपका क्या रहेगा? बेस रहेगा। नाउ आपका एक और स्टेटमेंट है कि अकॉर्डिंग टू द अर्लिएस्ट डेफिनेशन, इन्होंने क्या बोला है कि आपके बेस क्या रहेंगे? बेसिस आर द सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इन वाटर। बेस आपके वो वाली सब्सटेंस रहेंगे जो डिसोसिएट हो जाएंगे पानी के अंदर और क्या प्रोड्यूस कर लेंगे? हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है। यानी कि बेस वो वाला सब्सटेंस रहेगा जो मेरा पानी के अंदर जाएगा, टूटेगा और किस में टूटेगा? क्या बना देगा? हाइड्रोक्साइड आयंस। नाउ अकॉर्डिंग टू द लेविस डेफिनेशन, अब इन्होंने भी कुछ डिफाइन किया था। इन्होंने क्या बोला था कि मेरा बेस क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर रहेगा। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा, उसका डोनर होगा। अगला मेरा स्टेटमेंट है किसके अकॉर्डिंग? मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। इन्होंने क्या बोला था कि बेस आप कैसे डिफाइन करोगे? एज ए सब्सटेंस जो केपेबल होगा क्या करने को? ऑफ रिलीजिंग, रिलीज करने के लिए क्या? वन और मोर, एक या एक से ज्यादा OH नेगेटिव आयंस को, और किसमें? सॉल्यूशन में। क्लियर। नाउ अपना अगला पॉइंट है एग्जाम्पल ऑफ बेसिस। जैसे आपके मेटल हाइड्रोक्साइड हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, मैंने आपका फॉर्मूला साथ में लिखा है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ठीक है। तो ये क्या रहेंगे? आपके मेटल हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है मेटल ऑक्साइड्स, जैसे सोडियम ऑक्साइड, आपका कैल्शियम ऑक्साइड।
नेक्स्ट है आपका आपका अमोनिया, जिसका फॉर्मूला क्या रहेगा, NH3 एंड इट्स ए ऑर्गेनिक डेरिवेटिव एमाइंस। ठीक है। नेक्स्ट आपका सोल्यूबल बेस यानी कि एल्कलीज, वो वाले बेस जो मेरा डिजोल्व हो जाएंगे पानी के अंदर, उसको मैंने क्या नाम दे दिया, एल्कलीज। जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब मैं पानी के अंदर इसको डालूंगी तो पानी के अंदर क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरा इनसोल्यूबल बेसिस। मेरे कुछ एक बेस ऐसे भी होंगे जो मेरा पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि सम बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, उसको आपने क्या बोल दिया, इनसोल्यूबल बेस। जैसे आपका क्या रहेगा, कॉपर ऑक्साइड, ये है आपका इनसोल्यूबल बेस। नेक्स्ट है अपना टॉपिक टाइप्स ऑफ बेसिस। पहला है आपका स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे आपने स्ट्रॉन्ग एसिड को पढ़ा था, उन्होंने क्या किया था, जब आपने उनको पानी के अंदर लेके गए थे, सॉल्यूशन बनाया था, एक्वस सॉल्यूशन, देन आपका जो स्ट्रॉन्ग एसिड था वो कंप्लीटली क्या हो गया था, डिसोसिएट हो गया था। तो सेम आपके बेसिस भी रहेंगे, बेसिस दैट डिसोसिएट कंप्लीटली, किसमें, इन वाटर, और क्या रिलीज करेंगे, टू रिलीज हाइड्रोक्साइड आयंस। जैसे आपका NaOH है, KOH है, LiOH है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपने देखा होगा जैसे ही मैं इसको पानी के अंदर डालूंगी तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में ये अपने आप को डिसोसिएट कर लेगा और कंप्लीटली डिसोसिएट कर लेगा, और जो भी मेरा कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा वो वाला मेरा बेस कौन सा रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस। अब नेक्स्ट अपना यहाँ पे पॉइंट बनता है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये, या फिर आपका लिथियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इनके कुछ एक यूज भी है। जैसे आपका अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं, आपको किस में मिलेगा, ओवन क्लीनर में। ठीक है, या फिर इनमें से जो बाकी आपके बेस हैं किस में मिलते हैं हमें, आपका जो लिक्विड सोप है, कुछ एक आपको एल्कलाइन बैटरीज में दिखाई देंगे, या फिर प्लास्टर में। ठीक है, अगला है आपका वीक बेसिस। वीक बेसिस में कौन से रहेंगे, वो वाले बेस दैट ओनली पार्शियली डिसोसिएट, जो रहेंगे जो पार्शियली डिसोसिएट होंगे यानी अधूरे टूटेंगे इन वाटर, जब किस में जाएंगे, सॉल्यूशन में जाएंगे, पानी में जाएंगे। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट आपका NH3, ये आपका कहां पर यूज करते हो, आपका यूज्ड इन द हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट या फिर एंटासिड में। ठीक है, एंटासिड में आपने क्या यूज किया था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया था। अच्छा, NH3 हमने यूज कर लिया हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट में। नेक्स्ट आपका कुछ कॉमन यूज दिए हैं मैंने यहाँ पर किसके, बेसिस के। सबसे पहला है आपका क्लीनिंग प्रोडक्ट, मैनी क्लीनिंग एजेंट। जैसे जो भी आपके क्लीनिंग एजेंट आपने यूज किए हैं उनमें से कई सारे आपके क्या हैं, जिनके अंदर क्या रहता है, कंटेन बेसिस, जैसे अमोनिया या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपके एंटासिड, ठीक है, यानी कि जो क्या करते हैं, जिनके अंदर बेस रहेगा और आप उनको यूज करोगे, जो एसिड आपके अंदर गया है, ठीक है, चाहे एंटीबाइट की वजह से गया हो या किसी और रीजन से, उसको क्या करोगे, न्यूट्रलाइज करोगे। ठीक है, तो आपका जो एंटासिड्स है, तो बेसिस आर यूज्ड इन द मेडिकेशंस टू न्यूट्रलाइज किसको, स्टमक एसिड को। नेक्स्ट आपका इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इसमें क्या रहेगा, बेसिस आर यूज्ड इन द वेरियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। ठीक है, जिसमें आप क्या क्या इंक्लूड करते हो, द प्रोडक्शन ऑफ सोप्स, पेपर एंड टेक्सटाइल। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपका पॉइंट यहां पर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या है, NaHCO3। आप इसको क्या बोल सकते हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आपका क्या रहेगा, वीक बेस रहेगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका बेसिस लाइक स्ट्रॉन्ग बेसिस। अब आपके स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH, KOH आर कोरोजिव बिकॉज दे रेडियली डोनेट हाइड्रोक्साइड आयंस। अब आपने इनको स्ट्रॉन्ग बेस क्यों बोला है, क्योंकि ये क्या करते हैं, कंप्लीटली अपने आप को डिसोशिएट कर लेंगे, तोड़ लेंगे, और ये नेचर में कैसे रहेंगे, कोरोजिव रहेंगे। कोरोजिव मतलब अगर आपकी स्किन इनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है तो क्या कर देंगे, नुकसान कर देंगे। बिकॉज दे आर रेडियली डोनेट हाइड्रोक्साइड आयंस इन द सोल्यूशन विच कैन रिएक्ट। अब ये जब सॉल्यूशन में आएंगे, रिएक्शन देंगे, तो क्या ये वहां पे डोनेट कर रहे हैं हाइड्रोक्साइड आयन को, और जब ये रिएक्ट करेगा विच कैन रिएक्ट, कई सारी मटेरियल्स को ये ब्रेक डाउन कर देगा, तोड़ देगा, इंक्लूडिंग लिविंग टिश्यू, जिसमें आपके लिविंग टिश्यू भी आप क्या करते हो, इंक्लूड करते हो, एंड कई सारी
मेटल्स भी। तो ये प्रोसेस, ठीक है, दिस प्रोसेस नोन एज द कास्टिक एक्शन। तो ये वाला प्रोसेस जिसमें ये किसी के साथ रिएक्शन में आया और उसको ब्रेक डाउन कर दिया उसके कई सारे मटेरियल्स को, तो ये वाला प्रोसेस इसका क्या बोला जाएगा, कास्टिक एक्शन। अब आपको एक और पॉइंट यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि बेसिज आपके क्या रहते हैं, हमेशा कौन सी रिएक्शन देंगे आपको, एक्जोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और आपका एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगा कौन सा, वो वाला रिएक्शन जिसमें आपका हीट हमेशा क्या होगा, बाहर निकलेगा, इवोल्व होगा। क्लियर हुआ। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है एसिड एंड बेसिज, ठीक है। इसमें आप स्पेशली क्या पढ़ रहे हो, बेस के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हमने स्पेशली बेस को पढ़ा है, ठीक है, आपने टाइप ऑफ बेसिस को पढ़ा है। तो कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सेकेंडली मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये वीडियो सिर्फ क्लास 10th के लिए नहीं बल्कि CTET पेपर 2 के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। सो ये आपके लिए काफ़ी फायदे में रहेगी। आई होप कि आपको ये पसंद आए। थैंक यू।